सो हे होमीज, वेलकम बैक टू अदर वीडियो ऑफ BTTH एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। सो होमीज, हमारे इस पार्ट की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहाँ पे लास्ट पार्ट एंड हुआ था और हमने देखा था कि xiaoyan ने फाइनली ब्रेक थ्रू कर लिया था और अब उसे फॉलिंग स्टार पवेलियन से मास्टर याओ लाओ का मैसेज आता है जो कि उसे वहाँ पर बुला रहे हैं। और अब xiaoyan और उसके दोस्त तो फॉलिंग स्टार पवेलियन के लिए रवाना होने वाले थे कि तभी यहाँ पे जो जियान है वो कहने लगती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। और अब आगे सो होमीज, हमारे इस पार्ट के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ब्रदर जो याओ मिंग है वो xiaoyan और जियान से कहने लगता है कि मुझे अब यहाँ से चलना होगा। अब यहाँ पे जिस पे xiaoyan उससे कहने लगता है कि ब्रदर याओ मिंग, मैं चाहता हूँ कि जब एक बार आप अपने क्लैन में वापस पहुँच जाए तो जो ज्यू फेंग है उसे उसके क्लैन मेंबर्स के पास सौंप देना। और रही बात उनके दो एल्डर्स की, तो फिलहाल के लिए आप उन्हें अपने पास रखिए। मैं नहीं चाहता कि ये लोग डेस्परेशन में आकर कोई भी एक्शन लें। जिस पे जियान कहती है कि हाँ, और अगर ये लोग परेशान करने की कोशिश करें ना, बस आप मुझे एक बार इन्फॉर्म कर देना, मैं उनको बहुत ही अच्छा सबक सिखाऊंगी। जिस पे ब्रदर याओ मिंग हंसते और कहने लगते हैं कि हिज मैजेस्टी, जब तक आप यहाँ हमारे साथ खड़ी हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो लोग हमसे पंगा लेने के बारे में सोच भी सकते हैं। अब तभी यहाँ पे जो xiaoyan है उससे कहने लगता है कि ब्रदर याओ मिंग, मैं आपसे एक और फेवर चाहता हूँ। जब आप वापस चले जाएं तो अगर आपको काइलिन के बारे में कोई भी न्यूज मिलती है तो प्लीज मुझे उसके बारे में इन्फॉर्म जरूर कीजिएगा। अब यहाँ पे जैसे ही मेड्यूसा का नाम जो जियान है वो सुनती है तो वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि क्या सिस्टर काइलिन भी यहाँ पे आई है, तुमने तो मुझे एक बार भी बताया नहीं। जिस पे xiaoyan कहने लगता है कि पहले पूरी बात तो सुनो, वो अभी भी क्लोज डोर कल्टीवेशन में बिजी है, इसी के चलते वो वहीं पर मौजूद है। जिस पे वो कहने लगती है कि ठीक है, फिर जब वो अपनी सर्कुलेशन से बाहर आएंगी तो मैं उनसे मिलने जरूर जाऊंगी। कि तभी यहाँ पे xiaoyan से जो ब्रदर याओ मिंग है वो उससे कहने लगता है कि फिक्र मत करो, हम उनका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखेंगे और अगर उनके बारे में मुझे जो भी न्यूज मिलती है तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा। फिलहाल के लिए मुझे यहाँ से निकलना होगा। अब xiaoyan उन्हें फेयरवेल कहता है और ब्रदर याओ मिंग भी उसे फेयरवेल कहते हुए यहाँ से चले जाते हैं। कि तभी यहाँ पे xiaoyan बताने लगता है कि यहाँ पर मुझे लगता है कि जब तक तुम यहाँ पे मौजूद हो तो मुझे नहीं लगता कि जियान बाकी के ड्रैगन किंग्स तुम्हारे अगेंस्ट कुछ भी कर पाएंगे। जिसपे वो कहती है कि हाँ, अब मैं पहले से ज्यादा ताकतवर जो बन चुकी हूँ। xiaoyan अपने साथियों से कहने लगता है कि मुझे लगता है कि अब हमें जल्द से जल्द फॉलिंग स्टार पवेलियन में लौटना चाहिए। अब फॉलिंग स्टार पवेलियन का नाम सुनते ही ये वापस से एक्साइटेड हो जाती है और तभी जियान यहाँ पे लिटिल फेरी डॉक्टर और किंगलिन दोनों का हाथ पकड़ते हुए कहने लगती है कि क्या बात है, तुम लोग फॉलिंग स्टार पवेलियन में जा रहे हो? हाँ, तुमने मेरी इतनी मदद की है तो वक्त आ चुका है कि मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करूँ। तो चलो मैं तुम्हारे साथ फॉलिंग स्टार पवेलियन जाऊंगी, हम वहाँ साथ में मजे करेंगे, कितना मजा आएगा ना। अब यहाँ पे जैसी वो ये कहती है कि पीछे से जो दो एल्डर है वो खांसना शुरू कर देते हैं। जितना इनके अंदर दम होता है सारा दम लगा के खांसते हैं और यहाँ पे जियान को इशारा करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जियान इनकी आवाज सुन के समझ आती है कि हाँ भाई, मैंने तुम्हें सुन लिया, बोलो क्या बोलना है। अब यहाँ पे उन दोनों में से एक एल्डर आगे आते हुए कहने लगता है कि योर मैजेस्टी, जरा गौर फरमाइए, आप तो फिर से भागने की कोशिश कर रही हैं। अभी अभी हमारा ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड कितने बड़े क्योस से गुजरा है, आपको तो यहाँ पे रहकर हमें लीड करना चाहिए ताकि हम वापस से हर एक चीज को रिबिल्ड कर पाए। अब यहाँ पे वो इशारा करके दूसरे एल्डर से कहता है कि चलो मेरा साथ दो। कि तभी ये सुनकर जियान कहती है कि हाँ, तुम लोगों तो मेरा बर्डन शेयर करने के लिए रखा गया था ना। हाँ, मैं एम्परर बन गई हूँ, अब मैं हर छोटी चीज थोड़ी करूंगी, ये सारे काम ना तुम लोग मेरे बिना भी कर सकते हो। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो दूसरा एल्डर होता है वो यहाँ पे अपनी सस्ती एक्टिंग करना शुरू कर देता है। रोते धोते कहता है कि योर मैजेस्टी, जरा गौर फरमाइए, आप यहाँ पे नहीं जा सकती हैं, अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? पहले भी हमारे जो प्रीवियस ड्रैगन एम्परर रहे हैं वो मिसिंग हो चुके हैं, अब हम आपको नहीं खो सकते, हमें लोग क्या कहेंगे? दुश्मन रातों रात नहीं बनते, पर आप नहीं समझोगी। ठीक है, आपको जाना है, अब जाइए, हमारा क्या है, हम पहले भी ऐसे थे, आज भी रहेंगे, आपके पास इतनी ताकत है, इतनी अथॉरिटी है, पर फिर भी आप जाइए जाइए, आपको हमारी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। किसे पता आपके जाते साथ ही वो तीनों किंग आ जाए, फिर से हमारे गर्दन पे पैर रख के वो लोग हमारे ऊपर जुल्म करें, हम क्या ही कर सकते हैं? हम यही बोल देंगे कि हमारी ड्रैगन एम्परर घूमने चली गई है, हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। पर आप फिक्र मत कीजिए, आप जाएं, हम पहले भी लावारिस थे, आज भी लावारिस है और शायद आगे भी रहेंगे। अब यहाँ पे वो सारे गार्ड्स को इशारा करता है, ये लोग भी इसकी बातें सुनकर रोने धोने लगते हैं। जो देखकर xiaoyan और लिटिल फेरी डॉक्टर और बाकी सब भी थोड़ा पैनिक कर जाते हैं कि यार माहौल क्या हो रहा है यहाँ का। एल्डर यहाँ पे भाई अपना पूरा दुख निकाल देते हैं कि अगर यहाँ से जियान चली गई ना तो बस ये बर्बाद हो जाएंगे, लुट जाएंगे, फकीर बन जाएंगे। जियान इससे कहने लगती है कि बस कुछ ही दिनों की बात है, मैं कहाँ जा रही हूँ। जिसपे इनका इमोशनल ड्रामा वापस से शुरू हो जाता है कि आप जाइए, हमने कहाँ रोका है, हमने कहाँ रोका है, आप जाइए। मेरी ये बूढ़ी हड्डियां जो पता नहीं कब मेरा साथ छोड़ दे, मेरी ये अधूरी सांसें जो पता नहीं कब उखड़ जाए, और मेरे ये जाबाज लूले लंगड़े जो सोल्जर है ना, मैं इन्हीं के जरिए से इनसे फाइट करूंगा। आप जाइए, मैं सब कुछ संभालूंगा। ये बूढ़ा एल्डर अपनी लाठी के सहारे से इनसे जरूर लड़ेगा, आप फिक्र मत कीजिए। कि अब
पे हम देखते हैं कि जियान को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। यहाँ पे हम देखते हैं कि जियान जब इन लोगों की ये नाटक देखते हैं तो कहने लगती है कि यार मैं कोई मैस्कॉट हूँ या फिर कुछ और हूँ। यहाँ पे एल्डर उसे अच्छे से समझाते हैं कि यार मैजेस्टी आपको समझने की जरूरत है, हम आपके बिना कुछ भी नहीं है और इस वक्त हमारे ट्राइब को आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है, तो प्लीज हमें छोड़ के मत जाइए, हमें गाइड कीजिए। अब सभी लोग उसके सुर में लाते हैं और सेम वे में रिस्पेक्ट के साथ रिक्वेस्ट करने लगते हैं। इस दौरान जियान कहती है कि अब मैं इन सबका क्या करूँ कि तभी यहाँ पे शाओयान कि वो बस यहाँ पे रह के काफी ज्यादा बोर हो गई है, उसे बस ताजी हवा के लिए बाहर जाना था, पर लगता नहीं कि अब इनके चलते वो जा पाएगी। कि तभी यहाँ पे जियान कहने लगती है कि ठीक है मैं तुम सबकी बात समझ गई, मैं नहीं जा रही कहीं। ये सुनकर इन सभी की जान में जान आ जाती है। सभी लोग जियान की तारीफ करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि हमारी एम्परर तो सबसे महान है, सबसे ज्यादा अलग है, सबसे ज्यादा खास है, मैं तो मरते दम तक ही नहीं फॉलो करूंगा, ये सही फैसला लेने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगाती। कि तभी जियान कहने लगती है कि शाओयान माफ करना पर मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती, तुम देख ही सकते हो यहाँ पर मेरी इन लोगों को कितनी ज्यादा जरूरत है, पर तुम लोगों को जाते हुए देखना मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं तो जा रही हूँ। अब वो यहाँ पे रोना शुरू कर देती है। कि तभी यहाँ पे शाओयान कहने लगता है कि चिंता मत करो, एक बार चीजें बिल्कुल ठीक हो जाएं तो मैं यहाँ पर सभी को तुमसे मिलने जरूर लाऊंगा। लेकिन यहाँ पे बेचारी जियान उसे तो मुनताइन के साथ जाने का, तो वो उनकी तरफ देखती भी नहीं और पीछे से ही हाथ लहराते हुए कहती है कि हाँ जाओ तुम लोग मजे करो, मैं यहाँ पे अपनी ड्यूटीज निभाती हूँ। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बाकी के एल्डर्स होते हैं वो शाओयान से यहाँ पे फेयरवेल कहते हैं और शाओयान लिटिल वेरी डॉक्टर और टिंगलिन के साथ मिलकर यहाँ से रवाना हो जाता है। उन्हें जाता हुआ देखकर जियान को काफी ज्यादा बुरा लगता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों एल्डर भी खुशी खुशी मिस जियान को फॉलो करते हुए अंदर की तरफ रवाना हो जाते हैं और फिर सारे के सारे जो गार्ड्स थे वो भी काफी ज्यादा खुश थे कि चलो भाई हमारी एम्परर तो हमारे पास ही रुक गई। यहाँ पे जियान भी चली जाती है और फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड का जो एंट्रेंस का गेट है उसे फाड़ते हुए जियान बाहर निकलती है, चिल्लाते हुए कहती है कि फाइनली मैं आजाद हूँ। और अब वो यहाँ से जाने लगती है, जो देखकर एल्डर्स कहते हैं कि प्लीज एम्परर हमें छोड़ के मत जाइए, जिस पे वो कहती है कि मैं मेरे ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड को तुम लोगों के ऊपर छोड़ के जा रही हूँ। कितने भी सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पे कुछ लोगों को दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे और तभी एक नरेटर वॉइस हमें बताती है कि इंसान के जन्म होने से पहले भी एक चीज है जो कि एग्जिस्ट करती थी, पहले वो आती है उसके बाद ह्यूमन और फिर उसका फिगर आता है। और तभी हम देखते हैं कि एक सोल क्लैन का बंदा सामने मौजूद बंदे के ऊपर हमला कर देता है और वो कहने लगता है कि वो है सोल। इसी के साथ ये लोग यहाँ पे तबाही मचाना शुरू कर देते हैं और वो नरेटर वॉइस हमें बताने लगती है कि सोल इंस्टेंटली पैदा भी होती है और मारी भी जाती है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी मिस्ट्रीज होती है और जो लोग भी सोल को यूज कर सकते हैं, सोल को अपने फायदे के मुताबिक अपने मन मुताबिक उसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं, अपने पाँव के लिए यूज कर सकते हैं, असली ताकत तो इनके पास होती है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये जो जितने भी लोग हैं ना, इनकी सोल पावर के लिए ही इन्हें फॉर्म किया जाता है। और यहाँ पे सोल क्लैन का वही मिस्टीरियस मास्टरमैन हम देखते हैं जो कि इनके सोल को ऑब्जर्व करते हुए कहने लगता है कि अब जरा इन्हें दर्द के मारे चीखने और चिल्लाने दो, जरा इन्हें एहसास करने दो कि इनका पाला किससे पड़ा है और अब बाकी दुनिया को भी पता चल जाएगा कि असली बैटल तो अब शुरू हुआ है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें फॉलिंग स्टार पवेलियन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। लोग यहाँ पे बता रहे थे कि नॉर्दर्न सिटी के पास अटैक हुआ है, कोई बताता है कि साउदर्न सिटी के पास अटैक हुआ है। ऐसे ही हम देखते हैं कि चारों तरफ लोग यही खबर बता रहे थे कि हमारे फॉलिंग स्टार पवेलियन के आसपास की जो सिटीज है इन पे हमला हुआ है। इस दौरान हम यहाँ पर फायर एंसेस्टर को भी देखते हैं जहाँ पर उन्हें भी जब ये खबर मिल चुकी थी कि जो सोल हॉल है वो यहाँ पे चारों तरफ अफरा तफरी मचा रहा है, तो वो भी यहाँ पे आ जाते हैं और वो आते साथ ही ना वैसे भाषण देना शुरू कर देते कि यार ये सोल हॉल ना सर के ऊपर से जा रहा है, मैं इन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता, पानी सिर के ऊपर जा चुका है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे और तुम लोग क्या कर रहे हो, किसी को इस बात की परवाह है कि नहीं। कि तभी जैसे वो टेबल पर सभी लोगों को देखता है तो वो कहने लगता है कि ओह तो तुम लोग पहले ही आ चुके हो। यहाँ पे हम देखते हैं कि फ्लावर सेक्ट के लीडर से लेकर जो हमारे बेल टावर के जो एल्डर है वो भी आए हुए थे और सभी लोग कहने लगते हैं कि हाँ हम सबको इसके बारे में खबर मिल चुकी है। और तभी वो यहाँ पे कहने लगते हैं कि वाकई में सोल हॉल ने हद पार कर दी, हमारे काफी सारे एल्केमिस्ट भी गायब हो चुके हैं और बीते एक महीने में इनके हमले कुछ ज्यादा ही बढ़ चुके हैं। तो बताओ अलायंस लीडर याओ चैन तुम्हारा क्या फैसला। मास्टर याओ लो कुछ नहीं कहते कि तभी वो यहाँ पर जो फायर एंसेस्टर है उससे कहने लगता है कि हमें रीइंफोर्समेंट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना होगा। फायर एंसेस्टर कहने लगते हैं कि एक बार वो लोग मुझे मिलते जाए मैं इन्हें मसल के रख दूंगा, लेकिन मसला ये है कि हम जहाँ पे भी पेट्रोलिंग करने जाते हैं वहाँ पे हमारा नुकसान ही नुकसान होता है, कहीं पे भी हम सही सलामत पहुँच नहीं पाते, जिसके चलते हमारी कितनी बेइज्जती भी होती है। अब यहाँ पे फ्लावर सेक्टर के लीडर बताने लगते हैं कि इससे भी ज्यादा जो हमारे अलाइंस टनल से उनको भी बहुत बुरी तरीके से डैमेज कर दिया गया है ताकि हम कोई भी रिसोर्सेज और पिल वगैरह वक्त पर उन जगह पर नहीं पहुंचा पाते जहां पर की सबसे ज्यादा जरूरत है, जिसके चलते हमारे वो सारी टेरिटरीज पूरी तरीके से आइसोलेट हो चुकी है। तभी यहाँ पे मास्टर फेंग बताने लगते हैं कि उससे भी ज्यादा अभी बीते कुछ महीनों में ही 300 से भी ज्यादा ऐसी सिटीज है जो कि अटैक के चपेट में आ चुकी है, जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है और लगा नहीं था कि ये लोग इतनी जल्दी इस हद तक पहुंच जाएंगे। इसी के साथ वो मैप में बताने लगते
लगते हैं कि ये जो अटैक है ये भले ही अलग अलग फोर्स की तरफ से हुए हैं, लेकिन इन सभी का हाथ कहीं ना कहीं सोल हॉल से मिला हुआ है, जिसके चलते मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इन सारे अटैक्स के पीछे किसका हाथ होगा। अब सभी लोग ये देखकर सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये करे तो करे क्या। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सारी बातें सुनते साथ ही फायर एंड सिस्टर का दिमाग खराब हो जाता है। वो कहने लगता है कि यार तो अभी हम करे तो करे क्या, मैं ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रह सकता, हमें जल्द से जल्द हमारी टेरिटरीज को वापस लेना ही होगा और जाके इन पे हमला भी करना होगा। जिस पे यहाँ पे पिल टावर के एल्डर कहने लगते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते, अगर हम ऐसे ही सेफ जगह को छोड़कर ऐसे ही मूव ऑन करेंगे ना तो यहाँ पर भी हमला होने का खतरा है। जिस पे वो कहने लगता है कि तुम सही कह रहे हो, तो फिर एक काम करते हैं कि जो पड़ोसी के जो सेक्ट है उन्हें हम लेटर लिखते हैं और उन्हें मैसेज पहुंचा देते हैं कि उन्हें हमारी तरफ से हेल्प करना है, मतलब में हम उन्हें कुछ रिसोर्सेज और पिल्स दे देंगे। जो सुनकर यहाँ पे फ्लावर सेक्ट की एल्डर बताने लगती है कि हाँ जैसे ये कह दिया तुमने और हो गया काम, कहना आसान है करना उतना मुश्किल, क्योंकि सबको पता है कैसे सोल हॉल हमारे इस अलायंस को कमजोर कर रही है, हमारे ऐसी कोई टेरिटरी नहीं बची जहाँ पर इन्होंने हमला ना किया हो। वो सभी लोग इस बात से खौफ खा रहे हैं कि अगर इन्होंने हमारा साथ दे दिया ना तो फिर उनके ऊपर भी हमला होगा। लोग हमसे दूरियां बनाने में बिजी है और आपको ये लग रहा है कि वो हमारी मदद करेंगे। हाँ, जिस पे वो कहने लगता है कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ठीक है फिर एक काम करो तुम लोग मुझे ही भेज दो, मैं खुद जाके इन लोगों की ना चटनी बना दूंगा। जिस पे वो कहने लगती है कि जरा सोच लीजिए वहाँ पर सोल हॉल के काफी तगड़े मेंबर्स होंगे और अगर उन्होंने आपको पकड़ लिया ना तो आपके जरिए से आपके जो क्लैन है ना उन्हें ये लोग बहुत बुरी तरीके से बुली करेंगे। जो सुन के फायर एंड सिस्टर की सटक जाती है। वो कहने लगता है कि तो फिर तुम ही बता दो हमें क्या करना चाहिए, कि हम ऐसे हाथ ऊपर उठा ले और उनके सामने सरेंडर कर दे। हाँ, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर क्या होगा। कि तभी यहाँ पे पिल टावर के एल्डर बताने लगते हैं कि बेहतर यही होगा कि इस वक्त हम अलायंस लीडर से पूछे कि आखिर वो क्या सोचते हैं। कि तभी यहाँ पे मास्टर फेंग भी कहते हैं कि हाँ ब्रदर याओ आप बताइए आपका क्या कहना है। यहाँ पे मास्टर याओ फाइनली अपनी चुप्पी को तोड़ते हैं और कहने लगते हैं कि ठीक है फिर हम ही उन पे काउंटर अटैक करेंगे। मास्टर याओ का बोल्ड डिसीजन सुन के तो सबके होश उड़ जाते हैं, लेकिन फायर एंड सिस्टर तो खुशी के मारे पागल सा हो जाता है। वो कहने लगता है कि बिल्कुल बिल्कुल यही तो मैं कह रहा था, अब आ रहा है मजा मुझे। अब ये कहते साथ ही वो बैठ जाता है और तभी यहाँ पे मास्टर याओ बोलना शुरू कर देते हैं और वो सभी को इशारा करते हैं कि अब वक्त आ चुका है कि असली खेल को शुरू किया जाए। उन्हें ये लग रहा है कि इस वक्त हम कमजोर हैं तो हम लोग डिफेंसिव पोजीशन में आ जाएंगे। वैसे भी हम चाहे जितना डिफेंस कर ले, लेकिन हमारे पास इतने लोग ही नहीं कि हम लोग अपने टेरिटरी को लड़ झगड़ के भी वापस ले पाए। तो इस वक्त इनको पूरा पूरा यकीन होगा कि हम लोग सेफ गेम खेलेंगे और यही वही वक्त है जब हम इनके सारे एक्सपेक्टेशन को तोड़ते हुए इनके ऊपर एक सरप्राइज अटैक कर देंगे, जिसके चलते इनका पूरा का पूरा जो रिदम है ये बिगड़ जाएगा। जब मेन ब्रांच तक खबर पहुंचेगी तब तक ऑलरेडी हम लोग इनके संतुलन को पूरी तरीके से बिगाड़ देंगे और हमारा जो ये कम नंबर है जिसे कि ये लोग अपनी ताकत और हमारी कमजोरी समझ रहे थे, यही हमारे लिए ध्रुव का इक्का साबित होगा। क्योंकि हमारे पास लोग कम है, जिसका मतलब ये है कि हमें कमांड करना और आसान होगा। सोल हॉल की तरह हमारे पास बहुत से लोग नहीं कि हमें मेन ब्रांच से लेकर सेकंड ब्रांच और फिर ऐसे ही करते करते बाकी के ब्रांचेस में न्यूज पहुंचानी पड़ेगी, तब जाकर कोई एक्शन होगा। हम लोग अपने अटैक के जरिए से ही डिफेंस करेंगे और ये लोग बस हमारे मूव्स को प्रेडिक्ट ही कर पाएंगे, लेकिन हम क्या चाल चलेंगे ये सिर्फ हमें पता होगा। सभी लोग एग्री हो जाते हैं कि तभी यहाँ पे शाओयान और बाकी सब भी आ जाते हैं और शाओयान को सारी बात पहले ही पता चल चुकी थी और वो भी कहता है कि हाँ इस बार तो हमें इनकी अकड़ ठिकाने लगानी पड़ेगी। कि तभी यहाँ पर फायर एंड सिस्टर समेत सभी लोग उसे देख के काफी ज्यादा खुश थे, लेकिन जब शाओयान को वो क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं तो देख के दंग रह जाते हैं कि आधे साल के अंदर ही शाओयान ने 2 स्टार दाउशिन में ब्रेक थ्रू कर लिया है, जो देखकर पिल टावर के एल्डर भी उसे काफी ज्यादा प्रोत्साहित करते हैं। इस दौरान इन्हें सुनाई देता है कि कोई कह रहा है कि अच्छा तो ये है फॉलिंग स्टार पवेलियन, मुझे लगा नहीं था कि ये इतना शानदार होगा। यहाँ पे जैसे ही वो लोग पलटते हैं तो पीछे जियान मौजूद थी, जिसे देखकर वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं और जियान यहाँ पे कहने लगते हैं कि ठीक है फिर अब जबकि मैं यहाँ पे आई गई हूँ तो तुम सबको ना मेरे लिए काफी अच्छा और लजीज खाना तैयार करना होगा, वैसे भी मैं तुम्हारी मेहमान हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं कि मास्टर याओ जब यहाँ पे जियान को देखते हैं जिसके पार से 4 स्टार दाउशिन की ऑरा रिलीज हो रही थी, वो इमीडिएटली रिस्पेक्ट के साथ कहने लगती है कि मैं माफी चाहता हूँ पर क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आखिर आप कौन है। यहाँ पे वो काफी ज्यादा रिस्पेक्ट के साथ उसे देखते हैं। बाकी के जो एल्डर्स होते हैं वो भी दंग रह जाते हैं कि एक 4 स्टार दाउशिन। यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी लोग उसे रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करते हैं और कहने लगते हैं कि हमारी बदतमीजी के लिए हम माफी चाहते हैं कि हमने आपके प्रेजेंस को महसूस नहीं किया। वैसे मानना पड़ेगा आजकल के बच्चे इतने ज्यादा टैलेंटेड है, इतने कम समय में इतनी ज्यादा कल्टीवेशन को अचीव कर लिया, वाह क्या बात है। कि तभी यहाँ पे जियान को काफी ज्यादा शर्म आती है तो वो यहाँ पे शाओयान से कहती है कि जरा इन्हें बताओ कि मैं कौन हूँ। अब शाओयान कहने लगता है कि मास्टर याओ ये असल में मेरी दोस्त जियान है। जो सुनते साथ ही मास्टर याओ तो और ज्यादा शौक थे और कहते हैं कि क्या ये वही जियान है, जिस पे वो हमें जवाब देता है और कहता है कि पर फिलहाल के लिए ये एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन की एम्पर बन चुकी है और ये हमारी हेल्प के लिए यहाँ पे आई है। यहाँ पे जैसे ही सभी लोग सुनते हैं कि एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन की एम्पर उनकी मदद के लिए आई है, सभी लोग शौक थे और यहाँ पे फायर
एंसेस्टर कहता है कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रहा। अब बिल टावर के एल्डर हैरानी के साथ कहते हैं कि मैं इतने साल तक जिया लेकिन मैं कभी भी एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन ट्राइब का एम्परर रहे हैं उनसे मिलने का ये सुनहरा मौका हासिल नहीं कर पाया, लेकिन लगा नहीं था कि आज मैं खुद उनसे मिलूंगा। मास्टर याओ भी कहने लगते हैं कि मुझे लगा नहीं था कि मिसेस जियान आपका स्टेटस इतना ज्यादा हाई होगा। शाओ यान यहाँ पे कहने लगता है कि मास्टर ये वही जियान है, तो बेहतर होगा कि आप इसे बिल्कुल वही बच्ची जियान की तरह ही इसे ट्रीट करें, ज्यादा पोलाइट बनने की जरूरत नहीं है। वैसे भी जियान भी आपको एल्डर के रूप में रिस्पेक्ट देती है। अब यहाँ पे ये लोग सारी बातचीत करने लगते हैं तो शाओ यान कहता है कि अब जबकि हमने डिसाइड कर लिया है कि हम उनके ब्रांच में ही अटैक करेंगे तो मुझे पता है कि सोल हॉल के इस ब्रांच को हमें टारगेट करना है। मास्टर याओ बताते हैं कि हाँ, और हमारे इंटेल से हमें पता चला है कि सोल हॉल के बहुत से ब्रांचेस है, लेकिन जो 24 हॉल है वो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उन्हीं में से एक हॉल में मुझे कैद करके रखा गया था। और इन्हीं अर्थ फ्रेंडली में जो हॉल ऑफ सोल्स है वो मोस्ट क्रिटिकल हॉल ऑफ हेवनली स्पिरिट है, और जो कि 3 सेक्शन में डिवाइड है, हेवन, अर्थ और मैन, जिसमें हॉल ऑफ हेवन जो कि हेडक्वार्टर है, हॉल ऑफ अर्थ को डिप्टी चीफ के द्वारा कमांड किया जाता है, मैनेज किया जाता है, और जो हॉल ऑफ मैन है उसे फर्स्ट त्यानजुन और जो सेकंड त्यानजुन है इनके द्वारा लीड किया जाता है। और फिलहाल के लिए हमें बस हॉल ऑफ मैन की लोकेशन ही पता चल पाई है, जिस पर शाओ यान कहता है कि ठीक है फिर वहाँ पर जाके ही हम इनकी बैंड बजाएंगे, जिस पर सभी लोग एग्री कर जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी लोग जब एग्री कर जाते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मास्टर याओ बताने लगते हैं कि फिलहाल के लिए हमें शाओ यान और उसकी टीम को इस मामले को छोड़ देना चाहिए। ये सुनकर जो फायर एंसेस्टर है वो कुछ कहने वाले थे कि तभी मास्टर याओ बताने लगते हैं कि आपका काम पेट्रोलिंग का है, आप लोग करते रहिए ताकि बाहर के लोग हमारे अंदर की जो सिटीज है उस पे हमला न कर पाए। बिल टावर के लोगों का काम है कि वो हमारे लिए ज्यादा से ज्यादा पिल्स बनाए ताकि जो लोग इंजर्ड है हम उनकी मदद कर पाए। और रही बात फ्लावर सेक्ट की, तो वो जो वर्म होल्स है उन्हें रिपेयरिंग के कामों का जिम्मेदार होगा। यहाँ पे सभी लोग कहते हैं कि ठीक है हम अपना काम समझ गए हैं। कि तभी फायर एंसेस्टर शाओ यान से कहने लगता है कि बच्चे तुम्हें ना मेरे बदले उन्हें डबल मजा चखाना ही होगा, क्योंकि मैं तो वहाँ पे नहीं जा पा रहा लेकिन तुम्हें ये काम दिया गया है। जिस पे वो कहता है कि चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। इस दौरान हम देखते हैं कि मास्टर याओ कहते हैं कि शाओ यान मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि जो मैन हॉल है वो आखिर कहाँ पे छिपा हुआ है, और अगर तुम्हारे पास मैप भी हो तो भी इसे ढूंढ पाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। अब शाओ यान कहता है कि ठीक है फिर हमारी एक्सपर्ट की टीम रेडी है, अब बस हमें धमाल मचाना है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम रात के समय में मास्टर याओ और हमारे शाओ यान को देखते हैं, जहाँ पर मास्टर डिसाइपल दोनों बातचीत करते हैं। और यहाँ पे शाओ यान से वो कहने लगते हैं कि तुमने काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज को हासिल किया है, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारा ये सफर इतना ज्यादा खतरनाक होगा, पर फिलहाल के लिए बेहतर होगा कि तुम थोड़ी दिन रेस्ट कर लो। जैसे ही सब कुछ अरेंज हो जाएंगे हम लोग यहाँ से रवाना हो जाएंगे, और अलायंस की फिक्र तुम मत करो, उन सब की जिम्मेदारी हम पे छोड़ दो। अब शाओ यान उन्हें वही एसेंट ब्लड दे देता है, और ये देखकर मास्टर याओ भी हैरान थे और कहने लगते हैं कि ये उस बीइंग का एसेंट ब्लड है जो कि दाओ वर्ड बनने के काफी ज्यादा क्लोज था। अभी इस एसेंस को मास्टर याओ शाओ यान को देने लगते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारे काफी ज्यादा काम आएगा। पर शाओ यान बताने लगते हैं कि मास्टर मैंने ऑलरेडी ले लिया है और इसे दोबारा लेने से मुझ पर कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसे लें और जल्द से जल्द ताओ शेंग पे ब्रेक थ्रू कर ले। अब हम देखते हैं कि एट द एंड मास्टर याओ इसे रख लेते हैं और उनके फेस पर एक प्यारी सी स्माइल थी। कि तभी हमें यहाँ से काफी किलोमीटर दूर उसी यूनो स्प्रिंग वैली के अंदर मौजूद जो लेक था उसके गहराइयों में क्वीन मेड्यूसा को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो उसी लाइटनिंग के करीब पहुंच जाती है जो कि बीते महीनों में लगातार उसे अपने करीब बुलाते जा रही थी। और तभी उसे जो 9 कलर्ड हेवनली पाइथन का जो सोल है उसके सोल का फ्रेगमेंट उसे स्टोन से मिल रहा था, जिसे देखते साथ ही क्वीन मेडुसा काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। यहाँ पर जैसे उसे इस बात का रियलाइज होता है तो वो इमीडिएटली उसे अपना इंट्रोडक्शन देने लगती है और फिर काफी अच्छे से उन्हें एंसेस्टर कहते हुए रिस्पेक्ट देती है, जिसके चलते यहाँ पे वो जो पाइथन की आईज थी वो ग्लो करती है। और तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि एक वॉइस क्वीन मेडुसा को सुनाई देती है। तभी उनके आसपास एक 9 कलर्ड लाइट भी उसे घेर लेती है और कहती है कि मुझे तुम्हारा इंतजार था। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर मेडुसा की बॉडी में सारी की सारी जो 9 कलर्ड पाइथन की जो पावर्स है वो जाने लगती है। और तभी वो वॉइस कहने लगती है कि मैं जानती हूँ कि तुम भी यहाँ पर काफी अरसे से इंतजार कर रही हो। यहाँ पर तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें शाओ यान और बाकी सबको दिखाया जाता है, जहाँ पर ये लोग उसी माउंटेन के पास वेट कर रहे थे कि कब मास्टर याओ ब्रेक थ्रू करके बाहर निकलेंगे। जिसके साथ यहाँ पर एक तेज रोशनी बाहर निकलती है जो कि सीधा आसमानों से जा टकराती है। और यहाँ पे मास्टर फेंग समेत शाओ यान सभी लोग ये देख के समझ आते हैं कि मास्टर याओ ने ब्रेक थ्रू कर लिया है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पिल टावर में वो लेडी थी उन्हें भी ये चीज फील हो जाती है। फ्लावर सेक्ट की लीडर भी ये चीज देख रही थी, उन्हें भी फील हो जाता है। इसी के साथ तो फाइनली हम देखते हैं कि यहाँ पर मास्टर याओ ने 1 स्टार दाओ शेंग पे ब्रेक थ्रू कर लिया है और उनका नया लुक भी हमें दिखाया जाता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे मैन हॉल का सीन देखते हैं जो कि सोल हॉल का एक हिस्सा है, और जहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारे स्काई मेंशन अलायंस के जो लोग हैं उन्हें ये लोग एक पूल में डालकर इनकी सोल पावर को फार्म कर रहे थे। सभी लोग दर्द के मारे छटपटाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक बंदा उन्हें लात मार के वापस से उसमें गिरा देता है। और यहाँ पे
हम देखते हैं कि जो मैन हॉल के काफी सारे लोग थे वो सभी यहाँ पे मौजूद थे, सभी यहाँ पर इन लोगों को फार्म कर रहे थे। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम शाओयान और मास्टर और जियान को देखते हैं, जहाँ पर फाइनली ये लोग उस मिस्टीरियस से स्टोन पिलर के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ पे मास्टर याओलाओ बताते हैं कि बस इसी मिस्टीरियस से स्टोन के उस पार ही हॉल ऑफ मैन है। मास्टर याओलाओ बताते हैं कि हमने अच्छा किया कि हम ज्यादा लोग को नहीं लाए, वरना वो सभी लोग ट्रैक किए जा सकते थे। अब तभी यहाँ पे शाओयान जियान को बताता है कि मैं और मास्टर एक ग्रुप बनाकर अंदर जाएंगे, तुम्हें यहाँ पर बस रहकर गार्ड करना है और ना किसी को अंदर आने देना है और ना ही अंदर से किसी को बाहर जाने देना है। जिस पे जियान इमीडिएटली एक बैरियर को लगा देती है और कहती है कि चिंता मत करो, काम हो गया, टेम्परेरीली ना यहाँ से कोई अंदर जा सकता है ना ही कोई बाहर आ सकता है। अब मास्टर याओलाओ उस बैरियर को ओपन करने की कोशिश करते हैं और तभी हम देखते हैं कि वो बैरियर एक्टिवेट होते साथ ही गेट ओपन हो जाता है। और तभी शाओयान कहता है कि मास्टर इस बार हम कोई भी सर्वाइवर को नहीं छोड़ेंगे। ये कहते हुए दोनों आगे बढ़ जाते हैं। सो होमेज हमारा आज का ये पार्ट तो यहीं पे एंड होता है। एंड गाइस हमने हमारे फेसबुक चैनल पर बियॉन्ड द टाइम गेस के सेकंड एपिसोड को भी अपलोड कर दिया है, जहाँ के देखो सीरीज बहुत कमाल की है और जिसका कि लिंक तुम्हें कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।